पिछले पार्ट में आपने देखा था कि हैरी की मौसी उसे बताती है कि उसकी माँ एक जादूगरनी थी। ये सुनकर हैरी हैरान रह जाता है, लेकिन उसकी मौसी को जादूगर लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर मौसी बताती है कि हैरी के माता पिता की मौत एक जादुई हादसे में हुई थी, जिसके बाद उसकी मौसी ने उसे गोद लिया था। लेकिन उसके चाचा हैरी की पढ़ाई के लिए पैसे देने से मना कर देते हैं। तभी हैग्रिड गुस्से में उन्हें धमकी देता है, जिससे वो डर जाते हैं। इसी बीच हैग्रिड देखता है कि हैरी का भाई चोरी छिपे केक खा रहा होता है। गुस्से में हैग्रिड उसकी शरारत की सजा देता है और उसकी पीठ पर सुअर की पूंछ उगा देता है। ये देखकर पूरा घर अफरा तफरी में बदल जाता है। फिर हैग्रिड घड़ी देखता है और हैरी को चलने के लिए कहता है। हैरी की असली जादुई दुनिया की यात्रा यहीं से शुरू होती है। वो हैरी को एक रहस्यमयी जगह पर ले जाता है, जहाँ लोग हैरी को देखकर उसे बड़े सम्मान से देखते हैं, जैसे वो कोई बहुत खास इंसान हो। फिर हैग्रिड एक पुरानी ईंट की दीवार के पास जाकर कुछ ईंटों पर हल्का सा थपथपाता है और अचानक दीवार दरवाजे में बदल जाती है। जैसे ही हैरी उस दरवाजे को पार करता है, उसके सामने एक जादुई दुनिया खुल जाती है, जहाँ हर तरफ जादू की चीजें दिखाई देती है। हैग्रिड बताता है कि यहाँ से उसे स्कूल की सभी जरूरी चीजें खरीदनी है, लेकिन हैरी दुखी होकर कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तभी हैग्रिड मुस्कुराकर बताता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए काफी पैसे छोड़ रखे हैं, जो ग्रीनेगॉट्स बैंक में जमा है। बैंक के अंदर सभी कर्मचारी अजीबोगरीब गॉब्लिन्स होते हैं, जो देखने में काफी डरावने लगते हैं। हैग्रिड बैंक की चाबी दिखाता है और डंबलडोर के एक गुप्त पत्र को गॉब्लिन्स को देता है। गॉब्लिन्स हैरी का लॉकर खोलते हैं और जैसे ही हैरी अंदर देखता है, उसकी आंखें पटी की पटी रह जाती है। लॉकर में सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लगा होता है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।